हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका जोशी कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज और फिर एक बार हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आइए देखते हैं एकदम आसान तरीके से। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन था एज इट इज सॉल्यूशन में लिख लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखे थे उसी टाइप से करना है, ठीक है। देखिए 4 को बाजू में निकाल लेना, ठीक है। 4 को बाजू में। अब देखिए पिछले वीडियो में भी हमने 4 की जगह पे जहां कुछ नहीं रह रहा है 4 बाजू में निकाल के तो 1 लेना है, क्योंकि 4 बनना 4 ही आना चाहिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर लेना है प्लस अब यहाँ पे 1 है तो 1 को बाजू में निकाल ली और यहाँ पे 1 लेना है और यहाँ पे x प्लस वाई लेना है, इसको ब्रैकेट यहाँ पे 3। फिर से इधर वाले इक्वेशन को भी वैसे ही, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बाजू में निकालिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है। इसको ब्रैकेट माइनस यहाँ पे 3 को बाजू में निकाल लेना है। उसके बाद में करना क्या है, ऊपर 1 बचता, नीचे x प्लस वाई बचता है, इसको ब्रैकेट करना हो यहाँ पे 5। अब पिछले बार जैसे की थे अब की बार भी वैसे ही करना है हमें। जो सेम दिख रहा है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर। अब देखिए कंसीडर आप हर बार एक ही अल्फाबेट करना होगा, जरूरी नहीं है। आपको जो लगता है आप वो अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इसको हमने कंसीडर कर लिए a, ठीक है। a कंसीडर करेंगे, a अच्छा लगा, a ले लिया। पिछले बार m लगा था, m लिया था, ठीक है। चलिए एंड यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस वाई, इसके जगह पे हमने क्या कंसीडर कर लिए b। सिर्फ याद रखना a के बाद का जो अल्फाबेट है वही अल्फाबेट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कर लिए कंसीडर। अब इसके नीचे a, इसके नीचे b, इसके नीचे a, इसके नीचे b, इस टाइप से आपको क्या करना है, हमें लिख देना है। देखिए यानी इस टाइप से हमें लिखना है इसके जगह पे, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने नीचे लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4a प्लस 1b इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इधर वाला क्या आया, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया सेकंड इक्वेशन। करना क्या है, हमें चेक करना है पहले सेम है क्या। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। आपकी इच्छा है तो ये 1 को आप 3 भी बना सकते, 3 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे a के पास में 4 है तो ये 2 को आप 2 भी बना सकते हैं। आपको जो लगता है, यानी एक तो b के पास का कोएफिशिएंट सेम कीजिए, या a के पास का कोएफिशिएंट यानी यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लाइए मल्टीप्लाई करके। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय मुझे बताइए 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 4 किया जा सकता है, तो पता है 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 2 2 जा 4a माइनस 2 3 जा 6b, ठीक है। 2 5 जा 10, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, बरोबर है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का साइन है सेम। अब जब दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है तो आपको करना क्या है, दोनों का साइन सेम है तो आपको इसको एलिमिनेट करने का विचार करना है। पिछले बार भी बताया था, अगर साइन सेम है तो हमको इसको एलिमिनेट करना है, यानी इसको कट अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जब जिसको कट करना है उसके साइन सेम रहेंगे तब। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, देखो सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखना है, बड़े में से छोटा इज इक्वल टू राइट साइड का लिखना है। देखो ये 10 है, ये 3 है, बड़ा कौन है 10, छोटा कौन है 3, तो बड़े में से छोटा माइनस,
इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है 3 लिख लेना है, क्या है 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 10, और 1 नंबर इक्वेशन 4a प्लस 1b इज इक्वल टू क्या लिखना है 3, ठीक है। चलिए अब और क्या होगा, देखिए हमें करना है माइनस करना है, माइनस में नीचे की साइन चेंज होती है, माइनस प्लस माइनस ऊपर वाले को गोल कर देना, माइनस प्लस माइनस 4a कैंसल, ठीक है। चलिए माइनस माइनस है तो एडिशन होगा, तो 6 यानी 6 और 1 का एडिशन 7b, बड़े इसका साइन ध्यान रखना है, ये बड़े इसका साइन है माइनस तो माइनस देना है, बड़े इसका साइन याद रखना है, ठीक है। 10 में से देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 10 में से 3 गए 7, चलो मल्टीप्लाई वाला -7 किधर जाएगा, इज इक्वल टू द राइट में जाएगा, तो किधर जाएगा, तो ये जाएगा अपने डिवाइड में, इसमें जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो ये चलेगा अपने डिवाइड में, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या था 7 अपॉन -7, तो b का आंसर आ गया 7 1 7 और माइनस प्लस माइनस, तो b का आंसर आ गया -1, क्या आ गया b का आंसर -1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुटअप कर देंगे, b की वैल्यू किसमें पुटअप करेंगे, b की वैल्यू पुटअप करेंगे एकदम आसान इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4a प्लस 1b इज इक्वल टू 3, ठीक है, b की वैल्यू -1 है, ठीक है। 4a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 3, चलिए 4a माइनस प्लस माइनस 1 1 इज इक्वल टू 3, माइनस वाला 1 उधर गया तो किसमें जाएगा, माइनस का उधर गया तो प्लस में साइड चेंज करता है, तो अपना जो साइन भी है वो भी अपोजिट साइन हो जाता है। 3 प्लस क्या होगा 1 होगा, 3 प्लस 1 कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पे होगा 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है। चलिए मल्टीप्लाई वाला 4 कहाँ जाने वाला है, मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड में जाने वाला है, तो a इज इक्वल टू 4/4, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 4/4, 4 1 4 आ गया आंसर हमारा 1, तो a का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो हमने b का आंसर -1 a का आंसर 1 निकाले, तो ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, क्योंकि हमने कंसीडर किए थे 1/x - y इसके लिए और 1/x + y इसके लिए कंसीडर किए, तो अब हमें जो कंसीडर किए थे वो हम लिख लेंगे, ठीक है। 1/x - y इज इक्वल टू a, ठीक है। चलिए a का आंसर पुटअप कर देना है, 1/x - y इज इक्वल टू a का आंसर कितना है, a का आंसर देखिए 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो जहां कुछ नहीं रहता नीचे वहां 1 लिखने के लिए बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से डिवाइड किए। चलिए x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 1, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो x माइनस y, ठीक है, इक्वल टू 1 1 ही आएगा, तो देखिए यहाँ पे बन गया एक इक्वेशन, देखिए ये हो गया, ये थर्ड इक्वेशन था, थर्ड के बाद का नंबर कौन सा रहता 4, तो ये इक्वेशन है हमारा 4th नंबर का इक्वेशन, बरोबर है। अब इसके बाद में उसी टाइप से हम जैसे a की वैल्यू पुटअप करें वैसे ही हम पुटअप करेंगे b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, b की वैल्यू पुटअप करने वाले हैं, तो देखिए 1/x + y इज इक्वल टू b, 1/x + y इज इक्वल टू, चलिए b की वैल्यू क्या आई थी -1 आई थी, ठीक है, -1, अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए उसके नीचे हमेशा 1 लेना है, 1 लेना है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए x + y मल्टीप्लाइड बाय -1, अब याद रखना माइनस है, तो यहाँ पे x + y मल्टीप्लाई में 1 है, एक चीज याद रखना मल्टीप्लाई में -1 है तो चेंज होगा, ठीक है, मैं बताता क्या चेंज होगा, 1 1 होगा, चलो माइनस प्लस क्या होगा -1 से मल्टीप्लाई की तो वही आएगा, ठीक है, प्लस नहीं, देखिए यहाँ मेरी गलती हो गई थी, याद रखना है, ठीक है,
माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर, ये था 4 और ये उसके बाद का ये क्या हो गया 5th नंबर इक्वेशन। ठीक है, ये बन गया 5th नंबर इक्वेशन। अब जैसा हमने पहले यहाँ पे लगाए थे एलिमिनेशन मेथड, उसी टाइप से दूसरे बार हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखिए पहले चेक कर लेना है सेम है, देखिए ये एक्स है, इसके सामने कुछ नहीं है 1 है, ये एक्स है इसके सामने कुछ नहीं बोले तो 1 है, ये वाई है इसके सामने कुछ नहीं बोले तो 1 है, ये वाई है उसके सामने कुछ नहीं बोले तो 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, हम हमारा वही लॉजिक लगाना है, यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स अपने आप ही कट हो जाते हैं, अपने आप एलिमिनेट होते। अब याद रखना है हमें कट करना है एक्स को, तो एक्स के साइन है डिफरेंट, अभी तक सेम साइन थे, अब डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन अगर है और हमें कट करना है तो डिफरेंट साइन के वक्त हमें दो इक्वेशन की एडिशन करना होगा, याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से हमारे आंसर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एडिशन करना है, एडिशन करना है तो साइन चेंज होने वाले हैं क्या, ना ही साइन चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। ठीक है, चलिए माइनस माइनस एडिशन होता कि सब्ट्रैक्शन आ रहा है भैया जी, एडिशन होता। चलिए 1 और 1 ऐड विद 1 2 होता, और y जैसे के वैसे, लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पे देखिए दोनों के साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन देके जाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 प्लस 1 2 होगा। चलिए मल्टीप्लाई वाला -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो मुझे बताइए y का आंसर आएगा माइनस 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 प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ पे y का आंसर आया -1। अब हमें y के बाद क्या चाहिए, y निकल गया तो x का आंसर निकालेंगे हम। चलिए तो y की वैल्यू पुट अप करेंगे हम, देखिए एकदम सिंपल इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में पुट अप कर देंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, 4th नंबर इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, y की वैल्यू -1। ठीक है, x माइनस -1, देखिए ये माइनस साइन इक्वेशन में का है और ये माइनस साइन उसके खुद का है, ये चीज याद रखना है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। माइनस माइनस प्लस होने वाला है, चलिए +1 इज इक्वल टू 1। चलिए प्लस वाला उधर गया तो इसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, प्लस वाला उधर गया तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाला उधर गया, माइनस में 1 - 1 कितना होता 0, तो x का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इस टाइप से x का आंसर 0, y का आंसर -1। और लास्ट में लिखना मत भूलिएगा कि क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशन इज x, y। ठीक है, x का आंसर 0 और y का आंसर -1। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।